सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समोल्लास। विषय है विवाह और गृहाश्रम का। पीछे जो हमने देख लिया उसमें अंतिम दिन, पिछले दिन हमने पंच महायज्ञों में से 3 यज्ञों का देख लिया था। देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ 2 पहले ही महर्षि ने बता दिए थे तृतीय समोल्लास में, और इस चतुर्थ समोल्लास में अब इन्होंने पितृतर्पण यानी पितृयज्ञ के बारे में बताया था। पितृयज्ञ में देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृतर्पण, ये विषय हमने पीछे देख लिया था। अब चौथा यज्ञ प्रारंभ किया जा रहा है। पंच महायज्ञों में से चौथे यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। ये पृष्ठ संख्या मेरी पुस्तक में 113 है। परोपकारिणी सभा 39वां संस्करण। और आपके पास यदि पुस्तक है तो उसमें पितृयज्ञ के बाद में चौथा वैश्वदेव यज्ञ ये लिखा हुआ मिलेगा। तो सभी देवों का, सभी देवों के लिए, सभी प्रकार के देवों के लिए, सभी प्रकार के गुणों की प्राप्ति के लिए ये यज्ञ बताया जा रहा है। महर्षि लिखते हैं चौथा वैश्वदेव, अर्थात जब भोजन तैयार हो तब जो कुछ भोजनार्थ बने उसमें से खट्टा, लवणान और क्षार को छोड़ के घृत मिष्ट युक्त अन्न लेकर चूल्हे से अग्नि लेकर अलग धर निम्नलिखित मंत्रों से आहुति और भाग करे। तो जो भी भोजन हमारे घर पे बन रहा है उसके लिए ये बात है, उसमें से ये चीजें छोड़ देनी है, खट्टी चीजें और लवणान जिसमें नमक डला हुआ हो, उन चीजों को छोड़ के, और क्षार भी ना हो, इन चीजों को छोड़ करके अन्य जो चीजें हैं यानी मधुर हैं, जिसके लिए कहा कि घृत मिष्ट युक्त अन्न हो, मीठा भात है, हलवा है, और भी जो चीजें हैं, चावल ले सकते हैं जिसमें नमक नहीं हो, रोटी भी ले सकते हैं जिसमें नमक नहीं हो, घृत आदि जिसमें लगा हो, ऐसी चीजों को लेके और उनको अग्नि के अंदर अर्पित करना है। तो चूल्हे में से अग्नि लेकर के, जो पहले लकड़ी आदि से पाक किया जाता था, उसमें से अग्नि लेके यानी अंगारे और लकड़ी लेकर के उसको अलग ले लेते हैं, और उसमें मंत्रों के माध्यम से पीछे आगे जो मंत्र बताए जा रहे हैं उन मंत्रों से थोड़ी थोड़ी सी आहुतियां दी जाती हैं। आज के समय में उस तरह के चूल्हे नहीं हैं, उस तरह की अग्नि नहीं है, तो इस भिन्न स्थिति में इसमें अन्य विकल्पों को देखा जाता है। जो एक विकल्प महर्षि दयानंद ने आगे स्वयं भी दिया है कि अगर ये आहुतियां उस अग्नि में नहीं हैं, अथवा तो बलि वैश्वदेव यज्ञ में जो पशुओं को, कीट पतंगों को, पक्षियों को जो अन्न दिया जाता है वो भी नहीं है, तो अग्नि में अर्पित करने का तो एक विधान है ही। और वो हम अन्य अग्नि में, पाकशाला वाली अग्नि भले ही नहीं, आज गैस की या बिजली की अग्नि है, उससे काम चल रहा है अधिकतर, तो अन्य अग्नि के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन सामान्यतः आजकल के नए भवनों में और विदेशों में इससे संबंधित समस्या है, वो यज्ञ से संबंधित भी समस्या है, धुआं आदि ना हो उसके लिए, लेकिन फिर भी हम इसके लिए रास्ता निकाल सकते हैं। तो चूल्हे की अग्नि से अग्नि अलग धर के इन मंत्रों से वहां पर आहुति करते हैं, उन मंत्रों से भाग करते हैं, अलग अलग विभाग बना करके उनके नाम से थोड़ा थोड़ा सा अंश लेते हैं और फिर उसकी आहुति दी जाती है। तो ये जो महर्षि ने भूमिका बनाई है, इसकी पुष्टि में ये मनुस्मृति का श्लोक दिया हुआ है। ये 3रे अध्याय का 84वां श्लोक है। श्लोक है वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृहे ग्नौ विधि पूर्वकम आभ्य कुर्या देवताभ्यो ब्राह्मणो होम मनवहम। तो यहां पर गृहे अग्नौ, घर की अग्नि में, घर में जो अग्नि है उसमें जो सिद्ध चीजें हैं, विधि पूर्वक बनाई गई हैं, उनको यहां पर लिया गया है। और वैश्वदेव है तो दिव्य गुणों के प्रयोजन के लिए, विभिन्न गुणों की प्राप्ति के लिए होगा। अच्छी प्रकार से जो भोजन बना हुआ है उसको लेना है।
और इन इन देवताओं के लिए देना है। वो देवता मनुस्मृति में बताए गए हैं श्लोक के अंदर, और उसके अनुसार यहाँ पर मंत्र भाग दिया गया है, यानी वाक्य बना के आहुति के लिए वचन दिए, जो हम आगे देखेंगे यहाँ पर। तो इन इन देवताओं के लिए यानी विभिन्न गुणों के लिए, गुणों की प्राप्ति के लिए होम करना चाहिए और अन्वहम प्रतिदिन करना चाहिए। होम वो होता है जिसमें हम स्वाहा करके आहुति देते हैं, जिसमें द्रव्य की प्रधानता होती है, बैठ करके आहुति दी जाती है। और ये जो चीज कही गई है, ये साथ में कहा ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए विशेष रूप से कही गई है, बाकी सभी गृहस्थियों के लिए ये विधान महर्षि ने किया है। तो इसका अर्थ करते हुए कहते हैं, जो पाकशाला में भोजनार्थ अन्न सिद्ध हो, भोजन के लिए हो, जिसको हम सेवन करने वाले हैं। एक सिद्धांत मीमांसा में दिया जाता है श्रौत ग्रंथों में कि जो हम खाते हैं उसी की आहुति देवताओं को दी जाती है। जिसको हम खा सकते हैं, स्वयं सेवन कर सकते हैं, उसी की आहुति देवताओं के लिए दी जाती है, अग्नि में दी जाती है। तो इसलिए कहा कि भोजनार्थ अन्न सिद्ध हो, उसका दिव्य गुणों के अर्थ, यानी दिव्य गुणों के लिए, दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए उसी पाकाग्नि में, जो जिस अग्नि में पाक हुआ था उसी अग्नि में, लेकिन जैसा महर्षि ने पहले लिखा है, उस अग्नि में से थोड़ी अग्नि निकाल के अलग ली जाती है। उसमें पाकाग्नि में निम्नलिखित मंत्रों से हो विधि पूर्वक होम नित्य करे। उन आहुतियों के लिए आगे मंत्र दिए गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा भाग इसमें किया जाता है। और महर्षि का आगे का विधान भी है, उसके अनुसार भी हम देखते हैं कि यदि हम अग्नि में, सामान्य अग्नि में, चूल्हे में नहीं कर पाते तो दूसरी अग्नि के अंदर वहां पर करते हैं, लेकिन हमारा उस तरह से होना चाहिए जैसा विधान है, जहां तक हो सके। तो इसमें जो मंत्र दिए गए हैं, ये इसमें सामान्य रूप से हम देखेंगे तो कई देवताओं के नाम हमें मिलेंगे, जैसे कि ओम अग्नये स्वाहा, तो अग्नये अग्नि के लिए, सोमाय स्वाहा सोम के लिए, अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, अग्नि और सोम दोनों को मिला के कथन किया गया। विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, समस्त देवों के लिए है, धन्वंतरी, ये जो सारे के सारे नाम हैं, तो एक तरफ हमारे को होता है कि देवताओं के लिए हम आहुति दे रहे हैं। तो बलि वैश्य देव यज्ञ में वहां भी देव शब्द आया है। तो महर्षि ने इसका अर्थ करते हुए कहा कि देव अर्थात यहाँ पर गुणों से ग्रहण, गुणों का ग्रहण करेंगे, विभिन्न गुणों की प्राप्ति के लिए हम इस कार्य को करते हैं। दूसरा, अन्य लोग जो आहुतियां देते हैं यज्ञ में, वहां देव शब्द से विभिन्न चेतनों को लिया जाता है। जैसे मनुष्य से भिन्न जो देव हैं, ऐसे कुछ चेतन शक्तियां, आत्माएं हैं, जिन देव लोग हैं, अलग से देव योनि मान करके ये वहां पर व्यवहार करते हैं, और उन देवों के लिए दी जाती है। लेकिन हमारे शास्त्रों से स्पष्ट है, महर्षि दयानंद से स्पष्ट है कि वो काल्पनिक देवता है। तो अलग अलग कोई चेतन, अग्नि नाम का कोई अलग देवता है, सोम नाम का अलग देवता है, इंद्र नाम का अलग देवता है, जैसे कि वो वृष्टि का देवता है। वो चेतन देवताओं के रूप में जो परिकल्पना है, उसको महर्षि ने स्वीकार नहीं किया है। हाँ, यहाँ पर विभिन्न जड़ देवताओं को ग्रहण किया जाता है, जो कि हमारे लिए हितकारी हैं, वो भी देव होते हैं। दूसरा, इन गुणों का कथन करते हुए परमात्मा के लिए, परमात्मा की बनाई सृष्टि के लिए किया जाता है। ये सारे के सारे नाम परमात्मा के भी हैं। महर्षि ने प्रथम समोल्लास में भी इन नामों को दिया है, अधिकांश नाम आए हैं और हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। तो ये परमात्मा के वाचक होते हुए, परमात्मा के विभिन्न गुणों के वाचक होते हुए हमारे लिए आहुति देने योग्य होते हैं। हम उन गुणों के लिए, उन गुणों की प्राप्ति के लिए ये आहुति प्रदान करते हैं। तो अग्नये स्वाहा, अग्नि पूज्य के लिए स्वाहा किया जा रहा है। सोमाय स्वाहा, होम में स्वाहा से आहुति दी जाती है, द्रव्य की प्रधानता होती है, और अन्य यागों के अंदर वौषट, वषटकार से आहुति दी जाती है। ये स्वाहा से है, ये होम है, ये होम के मंत्र है। तो याग और होम के अंदर ये भेद होता है। सोमाय स्वाहा, अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, जो अग्नि था और सोम था, पहले जो दो मंत्र थे उनको मिला करके कथन किया गया, उन दोनों के लिए एकत्रित रूप में मैं स्वाहा करता हूं। और जीवन के अंदर अग्नि जो तेज का प्रतीक है, सोम जो शीतलता का प्रतीक है, तो उष्णता और शीतलता, इन दोनों, इन गुणों की प्राप्ति के लिए हमें जीवन में उष्णता भी चाहिए, शीतलता भी चाहिए। विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा,
सभी गुणों की के लिए हम स्वाहा करते हैं, सभी गुणों की प्राप्ति चाहते हैं, अधिक अधिक गुण हमें मिले। धन्वंतरये स्वाहा, तो धन्वंतरी सामान्य लोक में जो है वो चिकित्सा के प्रणेता माने जाते हैं और देवताओं के चिकित्सक भी माने जाते हैं, लेकिन यहाँ परमात्मा के लिए भी वाचक है। तो जो रोग नाशक है, धन्वंतरी उसको कहते हैं जो रोग का नाश करता है। तो जिसने, धनु का मतलब है चिकित्सा शास्त्र, तो जिसने धनु चिकित्सा शास्त्रम तस्य अंतम रिच्छति, जो उसके अंत को प्राप्त करता है, उसकी जो श्रेष्ठता है उसको जिसने प्राप्त किया है, चिकित्सा शास्त्र के का जो पारंगत है उसको धन्वंतरी कहते हैं। तो हम रोग नाशन भी चाहते हैं, तो धन्वंतरी के लिए भी यहाँ पर स्वाहा किया गया। कुफई स्वाहा, तो कुहू जो है अमावस्या को या एक दिन को कहा जाता है, तो उसमें अमावस्या के लिए स्वाहा, उसका भी हमारे जीवन में योगदान है। अनुमत्यई स्वाहा, अनुमति, अनुमति सहमति, किसी को स्वीकृति देते हैं, अनुमति देते हैं, उस वही शब्द है, लेकिन ये अनुमति पूर्णिमा के लिए है या शुक्ल पक्ष के लिए। तो अनुमत्यई स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा, प्रजा के पालक परमात्मा के लिए स्वाहा है। सह द्यावा पृथ्वीभ्याम स्वाहा, तो द्व्युलोक और पृथ्वीलोक जो कि हमें धारण करते हैं, इस धारण गुण के लिए स्वाहा है। शिष्ट कृते स्वाहा, तो अभिष्ट सुख की प्राप्ति के लिए, जो इष्ट है, हमें अच्छी प्रकार से इष्ट है, अभिष्ट सुख है, उसकी प्राप्ति के लिए हम स्वाहा कर रहे हैं। तो इन मंत्रों से एक एक आहुति देनी होती है। महर्षि लिखते हैं एक एक मंत्र पढ़ के एक एक आहुति देवे। अब ये जो मंत्र कथन किया गया है कि इसमें ओम है और स्वाहा है और अग्नय सोमाय आदि नाम लिखे हैं गुणों के, देव के, ये मनुस्मृति के श्लोकों के आधार पर बनाए गए हैं और उसके अनुसार यहाँ पर आहुतियां दी जाती हैं और प्राय हम लोग देते भी हैं। तो एक एक मंत्र पढ़ के एक एक आहुति देवे। यहाँ पर अनेक बार प्रश्न आता है कि ये आहुति तो हमारे को पाकशाला में अग्नि में देनी चाहिए, पाकशाला की अग्नि से निकाल करके। तो व्यवहार में जो कठिनाई है वो तो पीछे बात रखी थी, नहीं तो हम नीचे अग्नि को रखते हुए भी, जो भी अग्नि है हमारी, और उसके ऊपर कोई ऐसा पात्र रख करके उसमें उसको दग्ध करते हैं, भस्म करते हैं, अग्नि में देते हैं, वो भी हो सकता है। और दूसरा, इसमें अग्निहोत्र के बाद भी आहुति दी जाती है, प्राय करके ऐसा प्रचलन में भी है, आर्य समाजों में, अन्य जगह घरों में किया जाता है। उसके ऊपर कई बार ये प्रश्न आता है कि विधान यह है कि जो अग्निहोत्र है उस अग्नि में अन्य कार्य नहीं करने चाहिए, तो इसके लिए तो अलग अग्नि ही होनी चाहिए। तो अग्निहोत्र वाली जो अग्नि है, यज्ञ हमने किया दैनिक अग्निहोत्र, और उसी के बाद उसमें आहुति देने की कई जने आलोचना करते हैं कि वो नहीं करना चाहिए। तो अलग से अग्नि में हो सके इसका विधान भी है, तो वो तो सबसे अच्छी बात है। किंतु अगर वो नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर अग्निहोत्र की अग्नि में ये आहुति दी जा रही है, ऐसा न मान करके इसे हमें यूं समझना चाहिए कि अग्निहोत्र कर लिया हमने और पूर्ण आहुति दे दी और वो हमारा कार्य संपन्न हो गया। अब जो बलि वैश्यदेव यज्ञ किया जा रहा है वो पूर्णाहुति के बाद का है, ये उस अग्निहोत्र का भाग नहीं है। अग्निहोत्र में पूर्णाहुति से पहले इन मंत्रों से आहुतियां नहीं दी जाती है, पूर्णाहुति के बाद में दी जाती है। और मीमांसा शास्त्र में ये भी हमें विधान मिलता है, प्रसंग आता है कि पूर्ण करने के बाद में अब वो अग्नि उसकी नहीं कही जाती है, जिस यज्ञ के लिए हमने किया उसकी पूरी समाप्ति कर दी है, तो अब ये एक अलग से भिन्न अग्नि हो गई। तो स्थूल रूप से भले ही वही अग्नि है, उसी में हम आहुति दे रहे हैं, किंतु इसको भिन्न अग्नि मानते हुए अग्निहोत्र की समाप्ति के बाद में जो आजकल प्रचलन है वो भी किया जा सकता है। ऐसा पापावह या शास्त्र के एकदम विपरीत नहीं है। अलग से पाकशाला में दे सकें तो वो तो सबसे अच्छी बात है, वो आदर्श स्थिति है। तो ये तो कुछ आहुतियां हुई। अब कुछ अन्न का भाग है, वो अन्यों को देने की दृष्टि से भी यहाँ पर महर्षि ने लिखा है। तो कहते हैं भाग अर्थात थाली में अथवा भूमि में पूर्वादि दिशा के अनुक्रम से भाग रखना। तो आगे कुछ मंत्र हैं, तो थोड़ा थोड़ा भाग लेके अलग अलग दिशाओं में रखा जाता है, अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है, अलग अलग देवताओं का नाम लेते हुए, अलग अलग प्राणियों का नाम लेते हुए वो रखा जाता है। फिर उन प्राणियों को देने का विधान है जो आगे महर्षि लिखेंगे, अथवा
वो बचता है, अगर प्राणी से नहीं होता है तो अग्नि में प्रदान करने का विधान आगे लिखा है। तो यहाँ पर जो मंत्र है वो देखते हैं, ओम सानुगाय इंद्राय नमः। तो इंद्र के लिए ये नमन है, इंद्र को ये प्रदान करना है। ये पूर्व दिशा में रखते हैं। इसको घर की दृष्टि से भी किया जाता है। घर की पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, ऐसे अलग अलग स्थान है, जिसको कि महर्षि ने नीचे लिखा कि अनुक्रम से, जो ऊपर लिखा है कि भूमि पूर्वादि दिशा के अनुक्रम से भाग रखना। ये अलग अलग दिशाओं में ये रखने की बात होती है। घर के मध्य भाग में, पूर्व भाग में, द्वार के ऊपर, सब जगह ऐसे पृथक पृथक यहाँ पर लिखा हुआ होता है। और नहीं तो एक स्थाली लेके उसमें प्रतीकात्मक अलग अलग दिशाओं में ये रखा जाता है। तो यहाँ पर पहला है इंद्र के लिए, और साथ में एक शब्द है सानुगाय। तो अनुग कहते हैं जो पीछे पीछे चलता है, उसका अनुसरण करता है। तो इंद्र के जो पीछे चलते हैं उनके अनुचर हैं, या इंद्र को जब हम गुण विशेष मानते हैं तो उससे संबंधित जो गुण हैं उनके लिए ये नमन किया जाता है। तो जो अनुचरण करने वाले हैं, उनके गण हैं, अन्य लोग जो हैं उनके लिए भी है, मुख्य के लिए भी और उनके साथ में जो चल रहे हैं उनके लिए भी हम नमन करते हैं, ये भाग देते हैं। इसे पूर्व दिशा में रखते हैं। फिर है सानुगाय यमाय नमः। यम के लिए है जो नियंता है, वो भी सानुग उनके गणों के साथ में, इससे दक्षिण दिशा में रखते हैं। फिर सानुगाय वरुणाय नमः। वरुण देवता के लिए, वरुण गुण के लिए, उसके लिए, इनके लिए पश्चिम में रखते हैं, ये भी उनके सानुग, उनके अनुचरों के साथ में। आगे कहते हैं सानुगाय सोमाय नमः। इससे उत्तर दिशा में रखते हैं। तो सोम जो कि कल्याणकारी है, शांति प्रदाता है, उसके लिए, पुष्टिदाता है। मरुद्भ्यो नमः। तो मरुत के लिए, मरुतों के लिए, प्राण के लिए हम करते हैं नमन। इसमें द्वार के ऊपर, घर के द्वार पे रखने की बात है, थोड़ा थोड़ा सा अंश रखा जाता है। अद्भ्यो नमः जल के लिए है। तो जहां पर जल रखा जाता है, ये व्यापक, जल भी परमात्मा का नाम है, तो उसमें उसके लिए जहां पर जल रखा जाता है वहां पर रखते हैं। वनस्पतिभ्यो नमः। वनस्पतियों के लिए नमन है। तो जहां पर उखल मुसल रहते हैं, जो कि लकड़ी के बने हुए रहते हैं, उनके पास में कुछ रखा जाता है। श्रीय नमः। श्री के लिए, ऐश्वर्य के लिए नमन है, इसे ईशान कोण में रखा जाता है। भद्रकाली नमः। भद्रकाली के लिए, यानी कल्याण करने वाली, भद्र मतलब कल्याण, भद्रकाली जो कल्याण करने वाली है उसके लिए ये नमन है। तो उसके लिए नैऋत्य कोण के अंदर रखा जाता है। ये दिशाओं के नाम है। संस्कार विधि में इनका अलग अलग कथन है और वहां पर दिशाओं के नाम भी लिखे हैं। यहाँ नाम नहीं लिखे हैं महर्षि ने, यहाँ केवल दिशाओं के अनुक्रम की बात लिखी है। ब्रह्मपतये नमः। इससे मध्य भाग में, ब्रह्मपति के लिए। वास्तुपतये नमः। इससे भी मध्य भाग में कहते हैं वास्तुपति के लिए। विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। समस्त देवों गुणों के लिए नमन है। दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः। तो दिन में जो चरण करते हैं, यानी अपनी गतियां करते हैं, ऐसे प्राणियों के लिए, भूत यानी प्राणी। और नक्तंचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः। जो रात को संचरण करते हैं, गतिशील रहते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, उनके लिए, इनके लिए ऊपर की तरफ किया जाता है। सर्वात्म भूतये नमः। और सभी प्राणियों के लिए, सभी के जो जितने भी प्राणी हैं उन सब के लिए नमन है। इसके लिए घर के पिछले भाग में किया जाता है। तो कुछ कुछ भाग यहाँ पर दिया जाता है। ये भी मनुस्मृति के आधार पर लिखा है। तो यहाँ जो लिखा है मनुस्मृति में, एक और वचन मिलता है, पितृभ्य स्वधायिभ्य स्वधा नमः। इससे दक्षिण में किया जाता है। एक और वचन वहां मिलता है। बाकी यहाँ ये 15 गिनाए गए हैं, जिसके लिए महर्षि लिखते हैं कि एक एक मंत्र से 15 भाग रखना। थोड़ा थोड़ा भाग जो निर्मित भोजन में से लेके अलग अलग दिशाओं में रखा जाता है। फिर कहते हैं फिर लवणान्न को भूमि में रखना। तो भूमि का भी मतलब यहाँ पर होता है, लिया जाता है कि कोई पत्ता ला दिए उसमें रखना, क्योंकि इन रखे हुए को फिर उनको दिया जाता है अलग अलगों को, तो वो मिट्टी से युक्त ना हो, इसके लिए भूमि में रखने का मतलब नीचे रखवाते हैं। तो चाहे पत्तल है या अन्य कोई पात्र आदि है, उसमें इसको रखना चाहिए। और ये किनको देना चाहिए फिर, उसके लिए मनु का ही श्लोक प्रमाण के रूप में महर्षि ने लिखा है। तो कहते हैं, श्लोक है, शुनाम च पतितानाम च श्वपचाम पाप रोगिणाम बायसानाम कृमीणाम च शनकै निर्वपेत भुवि। तो
ये प्रतीक के रूप में कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हैं। तो सुनाम च मतलब कुत्तों के लिए, कुत्तों के लिए वो भी पशु है जो आवारा घूमते हैं, उनके लिए कुछ प्रदान करना है। पतितानाम, पतितों के लिए महर्षि ने लिखा है। दूसरे हैं पापी, पापी व्यक्तियों के लिए ये जो अन्न आदि लिया जाता है वो थोड़ा थोड़ा इनको प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर पतित का मतलब जब हम पापी भी लेते हैं तो एक सामान्यतः जो हम अर्थ ग्रहण करते हैं इन शब्दों से कि जो अधार्मिक है, अन्याय अत्याचार करता है, दुष्ट व्यक्ति है, वो पापी कहलाता है। अब उसके लिए भी हम यहाँ पर भाग रख रहे हैं। तो दो तरह से देख सकते हैं लोग बाग कि एक तो है कि नहीं, उनके लिए भी हमारे मन में कुछ हित की कामना है, उनको भी सुधरें या उनको हम कुछ, उनको भी हमें देना चाहिए। दूसरा पक्ष है कि ये अन्न आदि हम पापियों को क्यों दें, क्योंकि जो पापी है, जो ठीक नहीं हो पा रहा है, उसको हम देंगे, ये सब सहयोग करेंगे तो उससे और पाप की वृद्धि होगी या हम भी पाप के भागी बनेंगे, इसलिए हमें नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ जो पाप का अर्थ लिया जाता है, पतित जैसे नीचे गिरा हुआ, पतन जिसका हुआ हुआ है। अब वो पतन है वो अधर्म की दृष्टि से उतना ना ले करके कि ये जो दीनहीन व्यक्ति होते हैं, निम्न स्तर के होते हैं, जिनके पास धन कम है, साधन नहीं है, भिक्षुक हैं, भिकारी हैं, रुग्णता के कारण से हैं, किसी भी तरह उनकी स्थिति नीचे आ गई है। पहले कैसी भी रही हो, अच्छी मध्यम रही हो, लेकिन अब निम्न स्थिति में आ गए, जो अपना भरण पोषण स्वयं करने में असमर्थ हैं, ऐसे जो लोग हैं वो उनको यहाँ पर पतित के रूप में लेना चाहिए। तो शतपथ ब्राह्मण में भी जहाँ आत्मयाजी और देवयाजी का प्रसंग आता है, वहां देवयाजी के प्रसंग में कि जो पापीयान है उसके वो मतलब निर्बल है, जैसे निर्बल व्यक्ति सबल व्यक्तियों को कुछ प्रदान करता है, तो वहां पर पापीयान शब्द का है, पापी जो है। तो वहां उस पापी का मतलब अधर्मात्मा के रूप में नहीं होता है, ऐसा ही यहाँ पर लेना चाहिए। नहीं तो अधर्मात्माओं को भोजन देना, यानी जो अति दुष्ट है, वो यज्ञ में नहीं होता, वो श्रेष्ठ कार्य में नहीं होता, वो बल्कि हानिकारक हो जाता है। तो जो दीनहीन है उनका यहाँ पर पापी और पतित शब्द से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अधर्मात्मा का सहयोग करना हमारे को अन्य जगह मना मिलता है। आगे कहा स्वपचाम, इसके लिए चंडाल था जो निम्न स्थिति के हैं, शूद्र से भी जो नीचे की स्थिति के हैं, उनके लिए कथन किया गया है। पाप रोगिणाम, जो पाप रोग वाले हैं, पाप रोग यानी पाप के कारण से जिनका रोग हुआ है, अथवा जो बहुत घृणित रोग वाले हैं। घृणित का अभिप्राय उसमें दिखने में, परिस्थिति में दुर्गंध, गलना आदि होता है, तो इससे कुष्ठ आदि का ग्रहण किया जाता है, जिनको कि आयुर्वेद में कर्मज व्याधि भी माना गया है। पिछले जन्म के कर्मों के कारण, कर्माशय के कारण से जो व्याधि होती है वो कर्मज व्याधि कहलाती है। तो उसमें जो पिछले जन्मों के पाप के कारण से कभी कुछ ऐसे रोग आ जाते हैं, वर्तमान के भी कुछ कारण साथ में सहभागी बन जाते हैं, लेकिन वो पिछले कारणों से आते हैं जिनका कि उपचार नहीं हो पाता है, हम कितना भी करें उपचार नहीं हो पाता है। तो ऐसे जो हैं उनकी भी दिनहीन स्थिति रहती है, पीछे भले ही पाप हुए हों, अभी भोग रहा है, वो अभी सामान्य स्थिति में है, ठीक ठीक अपना जीवन जी रहा है, उनको भी हमें देना चाहिए। वायसानाम, कौवों का, ये पक्षियों की दृष्टि से हो गया। कृमिणाम च, और कीड़े मकोड़े जो होते हैं, चिटियां होती हैं, उनके लिए भी हमें कुछ देना है। और इनके लिए शनकै निर्वपेत भुवि, तो इनके लिए और अन्य भी जो पशु हैं उनके लिए ये देवे। तो ये जो 15 भाग किए हैं या 16 भाग करते हैं, वो उनको थोड़ा थोड़ा सा प्रदान कर देते हैं, उनका अंश वहां पर दे देते हैं। आगे कहते हैं और उन 15 भागों को किसी अतिथि को देवे। अतिथि को भी दे सकते हैं, इन प्राणियों को दे सकते हैं, अथवा हमारे पास बचा हुआ है, इन प्राणियों को नहीं हुआ और ये ठीक चीजें हैं, वो हम अतिथियों को भी दे सकते हैं। अथवा जो उस समय अतिथि उपस्थित ना हो तो अग्नि में रख देवे। वैसे अतिथि यज्ञ एक अलग यज्ञ है, वो आगे बताएंगे, लेकिन ये बलि वैश्य देव यज्ञ के अंतर्गत भी आता है कि हमने निकाल करके रखा, गायों को दिया, गौग्रास आदि के रूप में आजकल भी कुछ संकेत रूप में प्रचलित है, लेकिन इसको भी अतिथियों को दे सकते हैं। जो भी अनजान है, कोई भी, जो भी इनमें से कोई भी हमारे सामने आता है, जो भी सामने पड़ता है उसको हम दे देते हैं। और अगर कोई ना मिले तो अग्नि में धर देते हैं, अग्नि में दे सकते हैं। वैसे अग्नि में देने के लिए अलग आहुतियां हैं ही, वो तो अग्नि में है ही,
ये जो अलग अलग भाग करके रखे थे, इनको भी देने वाला, इनको भी हम किसको दें, कोई नहीं मिल रहा है तो अग्नि में रख सकते हैं। आगे कहते हैं, यह मनुस्मृति आदि की विधि है। अन्य भी शास्त्रों में इसका संकेत किया, उसके अनुसार महर्षि ने यहां लिखा। अब इसके लाभ बता रहे हैं कि और भोजन के घर का वायु शुद्ध, और जो उसमें अदृष्ट जीवों की हत्या होती है उसका प्रत्युपकार होता है। तो एक तो अग्नि में ये चीजें डाली जाती हैं, उससे जो धुआं होता है, जो कुछ चीजें उड़ करके निकलती हैं, तो वो भी हमारे वायु को शुद्ध करती हैं, हमारे लिए हितकर होती हैं, उसमें सुगंध भी आती है और जीवाणुओं के नाश की दृष्टि से है, उनको निष्क्रिय करने की दृष्टि से है। इसके अलावा जो हमारे व्यवहार में अदृष्ट जीवों की हत्या होती है, ये पंचमहायज्ञों के विधान का कारण भी एक ये बताया गया कि गृहस्थी को, अन्यों को विभिन्न कार्यों को करते हुए, भोजन आदि बनाते, साफ सफाई करते हुए, का वस्त्र आदि धोते हुए कुछ न कुछ जीवों की हत्या होती रहती है। तो उनका प्रत्युपकार करने के लिए, उन बाधाओं से हम बच नहीं सकते। ऐसी जो चीजें हैं, जहां तक बच सकते हैं वहां तो बचना ही है, लेकिन फिर भी कुछ जीवों का नाश होता है, उनको हानि होती है, उनका प्रत्युपकार करने के लिए, अगर वो बचे हुए हैं, पीड़ित हुए हुए, तो उनका उपकार होगा, और अगर वो मर भी गए हैं तो उस जाति के जो अन्य प्राणी हैं उनका भी हमारी ओर से उपकार हो, उनको भोजन आदि हम दे दें। इसके लिए इस बलि वैश्वदेव यज्ञ को किया जाता है। विस्तार से पंचमहायज्ञ विधि में, संस्कार विधि में हम इसको देख सकते हैं। पांचवा महायज्ञ है अतिथि सेवा। तो पांचवी अतिथि सेवा, ये सब गृहस्थियों के लिए मुख्य रूप से है। तो अतिथि, तो अतिथि किसे कहते हैं? तो सामान्यतः तो यह है कि जिसकी तिथि ना हो, आने का समय ना हो, कभी भी जो आ गए हैं, जो परिव्राजक की तरह घूम रहे हैं, सन्यासी हैं, कभी भी आ गए, तो उनको भोजन आदि उपलब्ध कराना। लेकिन वो अतिथि कैसे होने चाहिए? इसके लिए महर्षि ने कहा, अतिथि धार्मिक, सत्योपदेशक, सबके उपकारक, पूर्ण विद्वान, सर्वत्र घूमने वाले सन्यासी अतिथि होते हैं। न मुख्य रूप से यहां सन्यासियों को अतिथि कहा गया है, क्योंकि सन्यासी परिव्राजक होता है, वो घूमता है, उसको एक स्थान पर टिकने का विधान नहीं है। घर बनाना, आश्रम बनाना, अधिकार लेना, जब तक शरीर स्वस्थ है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अस्वस्थ होते हैं, फिर कहीं एक जगह रहना होता है, वो एक मजबूरी होती है। लेकिन सन्यासी के लिए तो परिव्राजक के रूप में घूमते रहने का विधान है। तो जब वो जाएंगे तो उनके लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए, भोजन की, निवास की इत्यादि। तो ये सब गृहस्थियों का कर्तव्य है कि जो ऐसा सन्यासी जो लोकोपकारक है, विद्वान है, धार्मिक है, लोगों के हित की भावना से सब और घूम रहा है, समाज का काम कर रहा है, उनको अन्न आदि का प्रदान करें। तो वो धार्मिक होना चाहिए, स्वयं उसका जीवन अच्छा होना चाहिए, और उपदेश वो सत्य का ही करने वाला हो। असत्य के करने वाले को अतिथि नहीं कहेंगे, अधार्मिक को भी अतिथि नहीं कहेंगे। और सबका उपकारक होना चाहिए, वो किसी एक वर्ग विशेष का नहीं, सबके लिए जो अच्छी बातें वो बोलता हो, बताता हो। पूर्ण विद्वान हो, यानी अच्छा विद्वान हो, और सब जगह घूमने वाला हो। किसी एक स्थान पर रह करके ही भिक्षा का ग्रहण करना, वो अतिथि अलग प्रकार के होते हैं। कि वो किसी एक आश्रम में रहते हैं अथवा किसी संस्था में रहते हैं, फिर वहां से निकल के इधर उधर भिक्षा लेते हैं, वहां तो दिनांक तय नहीं है, उनका तिथि तय नहीं है, कभी भी आते जाते हैं। लेकिन ये जिस तरह के अतिथियों की बात की जा रही है, जो सब जगह घूमते रहते हो, कभी इधर से गए, वहां गए, कहां से कहां निकल गए, चलते गए चलते गए, बस जिन्होंने घर छोड़ रखा है उनको ये भी नहीं पता कि कहाँ है, न घर वालों को पता है वो कहाँ है, बस निकले हुए हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं और समाज का हित कर रहे हैं। तो ये सर्वत्र घूमने वाले जो सन्यासी होते हैं उनको अतिथि कहा जाता है। अब ये सारे गुण हैं, इतने सारे लिखे हैं, वो नहीं है, तो जितने गुण मिले उसके अनुसार से उनको अतिथि मान करके उनका भोजन आदि देना चाहिए। तो क्या करना है वो आगे लिखते हैं, उनका आसन, बैठने की जगह, या इसमें आप शैया भी ले सकते हैं, उनको सोना है, विश्राम करना है तो शैया के लिए जो भी आवश्यक बिस्तर आदि है वो देना। खान पान सभी चीजें आ गई इसमें। नम्रता आदि से सत्कार करके, उनके प्रति विनम्र भाव रखते हुए, विनम्रता उनके प्रति झुकते हुए, उनको अभिवादन करते हुए सम्मान देना। उनसे सत्संग कर, तो उनका संगति अच्छी है, उनसे कुछ सुनना, समझना, और अपूर्व विद्याओं को जाने। अपूर्व का अभिप्राय है नई।
तो नया नया जो कि पहले नहीं था ऐसा, न पहले नहीं था वो हमारी दृष्टि से, कि जिस बात को हम पहले नहीं जानते थे उसके लिए उनसे पूछते हैं, कुछ नया नया हमें जानने को मिलता है। जो चीज हमने जान ली है वो उनसे अभी नहीं पूछेंगे, अथवा जो जान ली है उसमें कहीं संदेह है वो पूछेंगे। तो ये अपूर्व विद्याओं को जानने को जाने, उनसे यह कर्तव्य होता है। केवल भोजन देने मात्र से ये यज्ञ पूरा नहीं होता, क्योंकि केवल भोजन देना तो उनके लिए है। ये जितने भी कर्म हैं ये परस्पर एक दूसरे के लिए होते हैं। तो जहाँ ये अतिथि यज्ञ उन सन्यासियों को, अतिथियों को भोजन प्रदान करता है, वहां हमारे लिए भी हितकर है। तो हमारे लिए किस रूप में हितकर होगा? तो वो यही है कि उनसे विद्याओं को जाने, अपनी समस्याओं का समाधान करे। तो ये सन्यासियों के लिए हुआ। लेकिन अगर सन्यासी नहीं हो, अन्य क्या, अन्यों को हम अतिथि न माने, अन्यों को अन्न आदि न दें, तो उसके लिए कहा नहीं, अन्यों को भी जो हम देते हैं वो भी अतिथि यज्ञ के अंतर्गत आ सकता है। कौन लोग? कि समय पाके गृहस्थ और राजादि भी अतिथि हो सकते हैं। समय का मतलब है कोई ऐसा अवसर आ गया कि वहां पर कोई गृहस्थी भी आ गया, अर्थात सन्यासी नहीं है, उसका अपना घर है, वो कमाता है, लेकिन फिर भी अभी समाज के कार्य में लगा हुआ है और वो आ जाता है, ऐसी स्थिति बनती है, तो वो गृहस्थ भी हमारे लिए अतिथि का रूप है, उसको भी अतिथि मानते हैं। तो अब इसमें वानप्रस्थियों का भी ग्रहण हो जाएगा, इसमें ब्रह्मचारियों का भी ग्रहण हो जाएगा, कि जब कभी वो कैसे आते हैं, कभी तो हमें अवसर मिलता है तो उन्हें भोजन आदि प्रदान करना चाहिए। और इसके अलावा राजा आदि भी जो हमारी रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, राजा और राजा के जो भी अन्य लोग हैं, कभी पुलिस वाले हैं, कभी सेना वाले निकलते हैं, तो उनको गृहस्थियों का कर्तव्य है उनको जल आदि जो भी देना है, अन्न आदि कुछ न कुछ प्रदान करते रहें। ये इनके लिए हमें करना चाहिए। हमारे समाज में ऐसे भिक्षा लेने वाले बहुत से व्यक्ति हमारे को दिखते हैं, और चूंकि समाज देता भी है उनके लिए, इसलिए कई जने अपनी आजीविका के लिए इस कार्य को करते हैं। और कुछ शरीर में वस्त्र आदि का धारण कर लेते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं कि लोग उनसे आकर्षित होकर के और उनको कुछ देते हैं। तो महर्षि ने जहाँ अतिथि के लिए कहा कि किन किन को देना चाहिए, लेकिन साथ में कहा कि किन को नहीं देना चाहिए, ये भी मनुस्मृति का भी विधान है, उसके बारे में बताते हैं। तो कहा पाखंडिनो या पाषंडिनो भी पाठभेद मिलता है, नहीं पाखंडिनो विकर्मस्थान वैडाल वृत्तिकान शठान हैतुकान बक वृत्तिश्च वांग मात्रेणापि नार्चयेत। यहाँ कुछ व्यक्तियों का नाम बताया गया कि इनकी अर्चना, यानी उनको, इनकी अर्चना वांग मात्र से भी ना करें, इनकी पूजा, इनका सत्कार, इनको अन्न आदि का देना या किसी भी तरह से सत्कार वो वाणी मात्र से भी ना करें, यानी वस्तुएं देके तो करे ही नहीं, इनके लिए भोजन देना, ये करना, जो कि पीछे विधान बताया गया था अतिथियों के लिए। तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति यदि आते हैं तो उनके लिए तो भोजन देने की बात दूर रही, उनका वाणी से भी सत्कार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसके लिए महर्षि ने कारण भी आगे बताए। देखते हैं किन किन के लिए यहाँ पर कह रहे हैं। तो पहला है पाखंडी ना, जो पाखंडी है। तो पाखंडी का मतलब है, जो पा का मतलब है जो रक्षा करने वाली चीजें हैं उनका जो खंडन करते हों। तो रक्षा करने वाली चीज में जो वेद को मुख्य रूप से मानते हुए महर्षि लिखते हैं कि जो वेद निंदक हो, वेद की, इतने पवित्र शास्त्र की जो निंदा करते हो और वेद विरुद्ध आचरण करने वाले हो, ये पाखंडी कहलाएंगे। उनकी तो वाणी से भी पूजा या सत्कार नहीं करना चाहिए, भोजन आदि तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अब ये जो है ना वेद विरुद्ध आचरण करने वाले, और पीछे वहां पर हमने देखा था कि ये बलि वैश्वदेव यज्ञ में जो पापी हैं या पतित हैं उनको देने की बात थी, तो इससे परस्पर विरोध आता है। इसलिए वहां पापी का मतलब वो नहीं लेते हैं कि जो अधर्म करने वाले हैं, उनको तो हमें देना ही नहीं है। वहां पर केवल निम्न स्थिति के जो हैं उनके लिए कथन, जैसा कि पीछे आपके सामने रखा, वो अर्थ संगत लगता है। तो दूसरा है विकर्मस्थ, जो विपरीत कर्मों में स्थित है, कहते हैं जो वेद विरुद्ध कर्म का कर्ता करने वाला है और मिथ्या भाषण आदि युक्त है, ये सारे के सारे विकर्म के अंतर्गत आएंगे। उसके लिए आगे कहते हैं, ये जो मूल में भी कहा वैडाल वृत्तिकान, जो विडाल के समान वृत्ति वाले हैं, विडाल कहते हैं बिलाव को, तो उसको महर्षि कहते हैं जैसे विडाला छिप के
स्थिर रहकर ताक कूद झपट के मूषे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता है, वैसे जनों का नाम वैडाल वृत्ति है। तो विडाल के समान जिनकी वृत्ति है, व्यवहार है, वो वैडाल वृत्ति वाले कहलाते हैं। विडाल क्या करता है? छिपके करता है, सीधे नहीं आता। तो जो लोग छिप करके और स्थिर रह करके, ताक लगा करके, कूद के झपट के, ऐसे अचानक करके दूसरों का धन आदि हरण कर लेते हैं और अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कार्य करते हैं, वो वैडाल वृत्ति वाले कहलाते हैं। उनका भी कभी सहयोग न करे, उनको अतिथि के रूप में भोजन न कराए, उनका वाणी से भी समर्थन न करें। फिर कहा शठान, शठ जो लोग हैं, शठ का अर्थ कहते हैं अर्थात हठी लोग जो हैं, किसी गलत बात के लिए जो हट करते हैं, हठी, दुराग्रही, अभिमानी। आप जाने नहीं और दूसरों का माने नहीं। जो थोड़े से ज्ञान से जिनको अपना बहुत घमंड हो जाता है, अभिमान है, मैं ही ठीक हूं, जबकि गलत मान रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का भी समर्थन नहीं करना चाहिए, वाणी से सत्कार नहीं करना चाहिए, ना उनकी अतिथि सेवा करनी चाहिए। फिर कहा हैतुकान, हैतुकान जो हेतु से जुड़ा हुआ रहता है, हेतु को लेकर के कार्य करता है। न हेतु का मतलब होता है कोई तर्क देना, युक्ति देना। जैसे पंचावयव में, न्याय दर्शन में होता है, तो उसमें हेतु दिया जाता है, कारण बताया जाता है। तो सामान्य रूप से इसका हेतु का मतलब कारण बताना या तो तर्क करना, जिसके लिए महर्षि लिखते हैं तो कुतर्की। तो वैसे तो हेतु तर्क के रूप में आएगा, लेकिन यहाँ चूंकि उनकी निंदा है और उनको वाणी से भी सत्कार नहीं करना है, तो यहाँ पर जो कुतर्क करते हैं उनके लिए कथन गृहीत होगा। क्योंकि तर्क तो हमारे लिए मुक्ति में सहायक भी है, शास्त्र में उल्लेखित भी किया है। तर्क से तो हम धर्म का अनुसंधान करते हैं, उसको जानते हैं ठीक तरह से। इसलिए हेतुकान में जो हेतु का प्रयोग करते हैं, तो जो सज्जन है उचित तर्क युक्ति करते हैं, उनका ग्रहण नहीं है, ये अनुचित करने वालों का ग्रहण है। इसलिए महर्षि ने कहा हेतु का कुतर्की, व्यर्थ बकने वाले। कैसे? उसके लिए उन्होंने वर्तमान का उदाहरण दिया, जैसे आजकल के वेदांती। तो वेदांती का मतलब जो वेदांत दर्शन वाला है वो वेदांती कहलाता है, वेदांत को मानने वाला। किंतु यहाँ जो वेदांती है ये तथाकथित वेदांती है। वेदांत दर्शन जो उचित है, जहाँ त्रैतवाद का कथन है, वहां कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो वेदांती के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं, जो अद्वैत वाले हैं, उनका कथन है। क्योंकि महर्षि आगे स्वयं खोल रहे हैं आजकल के वेदांती कैसे। तो यूं कहते हैं हम ब्रह्म हैं, जगत मिथ्या है, वेदादि शास्त्र और ईश्वर भी कल्पित हैं। ऐसा जो लोग कहते हैं, इत्यादि बकवाद करने वाले, व्यर्थ बकने वाले, निरर्थक बात करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनका वाणी से भी सम्मान न करे। फिर कहते हैं बक वृत्तिश्च, बक के, बगुले के समान जिनकी वृत्ति है, व्यवहार है। एक तो वेडाल का, विडाल बिलावे के समान, और ये बक के समान। तो क्या है, महर्षि स्पष्ट स्वयं कर रहे हैं, जैसे बगुला मछली के प्राण लेकर अपने पेट भरने के लिए ध्यानावस्थित होता है। तो बगुला भी ध्यान करता है, जिसको हम बगुला भगत कह देते हैं। एक पैर पे खड़ा रहेगा, एकदम स्थिर रहेगा, यूं लगेगा जैसे कि ध्यान करने में मग्न है। तो जैसे बगुला, लेकिन ऐसा रह के वो मछली के प्राण लेकर के अपना पेट भरता है। तो ऐसे ही वैसे वर्तमान जटाजूट वैरागी आदि हो, उनका वाणी मात्र से भी सत्कार ना करे। तो ये जो जटाजूट और वैरागी हैं, ये जटाजूट वैसे ही जटा जिन्होंने अब कर लिया, जो वास्तविक साधना करते हैं और जटाएं रखी भी हैं, उनका निषेध नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो बक वृत्ति वाले नहीं होते हैं। बक वृत्ति वाले का अभिप्राय हुआ जो बाहर से तो ऐसा दिखाई दे जैसे बड़ा धार्मिक है, ध्यानस्थ है और हमारा हित चाहता है, और उससे किसी को कोई आशंका नहीं हो सकती ऐसा, लेकिन वो दिखावे के लिए ये सब कर रहा होता है, ताकि जहां अवसर मिले झपट्टा मार लें और अपने स्वार्थ की सिद्धि करें। तो ऐसे जो छद्म लोग होते हैं वो बक वृत्ति वाले कहलाते हैं। तो उनका भी वाणी से सत्कार न करे, वाणी मात्र से भी ना करे। क्यों नहीं करे? तो कहते हैं क्योंकि इनका सत्कार करने से वे बढ़ के सब संसार को अधर्म युक्त कर देते हैं। तो हमारे सत्कार से, हमारे वाणी के द्वारा किए गए सत्कार से, हमारे द्वारा दिए गए अन्न आदि के कारण से यदि उनकी वृद्धि होती है, तो जैसे वे हैं वैसे ही दूसरों को बनाएंगे, दूसरों को भी अधर्म युक्त कर देंगे। तो ऐसे में हम भी परोक्ष रूप से दोष के भागी बनते हैं, और इसीलिए हमें ऐसे लोगों को सहयोग से
सहयोग करने से बचना चाहिए। तो ये जो अतिथि सेवा है ये उनके लिए नहीं है कि कोई भी आया, कोई भी अज्ञानी आया, गलत बोलने वाला आया और बस उसने कपड़े पहन रखे हैं और हम भी उस बाह्य वेश को देख करके विनम्र हो गए और श्रद्धान्वित हो गए और उनके लिए सेवा पूजा करने लगे। ये नहीं करना चाहिए। पहले देखना चाहिए वो योग्य और पात्र है या नहीं है। नहीं है तो इससे तो किसी को भी ना दें तो ठीक है, उसको आप एकत्र कर सकते हैं, बाद में किसी को दे सकते हैं अथवा यज्ञ के अंदर प्रदान कर सकते हैं, किंतु गलत व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 5 महायज्ञों का कथन हुआ, उसकी विधि और प्रकार बताए। ये गृहस्थियों के लिए आवश्यक कार्य है, जो कि उसके लिए इहलोक और परलोक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और बहुत सारी बातें इहलोक में भले ही कम लाभदायक दिखाई देती हो, लेकिन परलोक के लिए ये अधिक लाभदायक है। और इन 5 यज्ञों का जो फल है उसको भी महर्षि बताते हैं, क्योंकि बिना फल के हमारी प्रीति नहीं होती है, हम उसमें लगे नहीं रहेंगे, तो उसका फल भी संक्षेप से बता रहे हैं। तो इन 5 महायज्ञों का फल, ब्रह्म यज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म और सभ्यता की वृद्धि होती है। तब देखिए यहाँ जो ब्रह्म यज्ञ है, जैसी हम पीछे परिभाषा देख करके आए थे महर्षि की, जिसमें संध्या उपासना के अतिरिक्त विद्या का अध्ययन, वेद का अध्ययन, स्वाध्याय, ये भी ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत लिया है। उसी दृष्टि से यहाँ पर ये लाभ हमारे को दिखाई दे रहे हैं कि विद्या की प्राप्ति, शिक्षा की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति और सभ्यता। सभ्यता का अभिप्राय होता है कि जिस तरह से हम जी रहे हैं, साधनों को ले रहे हैं, सभ्यता और संस्कृति। तो सभ्यता का मतलब हम साधनों से युक्त हैं, उचित रीति से सब व्यवस्थित हैं, उन सब चीजों को आएगा। तो बाहर की जो वृद्धि है ये ब्रह्म यज्ञ करने से होती है। तो शिक्षा इत्यादि से होती है, अध्ययन से होती है। उसके अलावा उपासना का भी इसमें सहयोग रहता है, क्योंकि उपासना से जब हम शांत रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, तो इन चीजों का उपयोग हम अच्छी तरह कर पाते हैं, विद्या की प्राप्ति अच्छी तरह कर पाते हैं। तो इसमें भी वो भी सहयोगी होता है। ये ब्रह्म यज्ञ का लाभ हुआ। दूसरा देव यज्ञ यानी अग्निहोत्र। तो उससे, अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर, वृष्टि जल की शुद्धि होकर के, तो वायु तो जो बह रही है वो है, वृष्टि मतलब जो ऊपर से जल गिर रहा है वृष्टि के समय, और फिर जो जल शब्द लिखा है तो वृष्टि के अतिरिक्त का जो जल है, जो भरा हुआ है, बह रहा है इत्यादि को भी ग्रहण कर लेंगे, उनकी शुद्धि होकर के औषधियां शुद्ध होती हैं, क्योंकि उन्हीं से औषधियां बनती हैं, विकसित होती हैं, वो सहायक होता है। और शुद्ध वायु का श्वासास्पर्श, तो जो शुद्ध वायु होगी तो उससे हमारा, उससे उसका हम श्वास लेंगे, हम सबके लिए हितकर होगा, और उसका स्पर्श भी होगा। शरीर में जो अन्य भागों में हम छूते हैं उसका भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो ये अच्छा होगा, श्वास का और स्पर्श का। अब यहाँ जो शब्द लिखा हुआ मिलता है वो श्वासास्पर्श है। श्वास और स्पर्श बीच में आ है, श्वासास्पर्श। तो अलग अलग व्याख्याएं होती है। कई जगह श्वासा का मतलब कहीं नासिका लिया जाता है, तो नासिका में स्पर्श हो, नहीं तो एक तो श्वास हो गया और एक स्पर्श हो गया, दो चीजें हो गई। फिर या तो हम इसको श्वास और स्पर्श ऐसा अर्थ ले लेते हैं, अथवा आ को भी ग्रहण करना है तो श्वास आस्पर्श, श्वास लेना और असमन्तात, सब ओर से जो वायु का स्पर्श होता है हमारी त्वचा के ऊपर, शरीर पे सीधा त्वचा का, शरीर पर त्वचा से वायु का स्पर्श होता है, उसको यहाँ पर लेंगे। श्वास के समय भी स्पर्श होता है, लेकिन श्वास वाला अलग रखते हुए, क्योंकि वो तो प्राण के रूप में हुआ, अंदर हम लाभ लेते हैं। और वायु का जो केवल स्पर्श स्पर्श होता है, स्पर्श का जो लाभ होता है, तो श्वास और स्पर्श या तो आस्पर्श ये लेंगे। खान पान से आरोग्य, क्योंकि औषधियां आदि शुद्ध होंगी, अन्न आदि अच्छे होंगे, इससे आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के। तो अग्निहोत्र करने से ये सब चीजें अच्छी हो रही हैं, बल पराक्रम बढ़ रहा है। उससे क्या होगा? धर्मार्थ काम मोक्ष का अनुष्ठान निर्विघ्नता से पूर्ण होता है। तो पुरुषार्थ चतुष्टय जो बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनका अनुष्ठान करना, इनका अनुष्ठान अर्थात धर्म का अनुष्ठान हुआ, धर्म की पालना करना, धर्म का आचरण करना। अर्थ का मतलब है अर्थ की प्राप्ति के लिए प्रयास करना धर्म पूर्वक, और काम का मतलब साधनों का उपयोग करना, और मोक्ष की प्राप्ति।
इसमें अर्थ काम और मोक्ष किसी किसी तरह फल के रूप में है, और धर्म से हम अर्थ की प्राप्ति, काम और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो धर्मार्थ काम मोक्ष, इन चारों के लिए जो कुछ भी हम अनुष्ठान करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, वो निर्विघ्नता से पूरे होते हैं। विघ्न हमारे यहाँ पर रोग आदि के माध्यम से आता है, उत्साहहीनता है, निर्बलता है, इससे आता है। तो ये जब चीजें जब शुद्ध होंगी तो बुद्धि, बल, आरोग्य आदि अच्छे रहेंगे, तो हम इन कार्यों को निर्विघ्नता से कर पाएंगे। तो एक दृष्टि से ये कहा जा रहा है कि अग्निहोत्र प्रत्यक्ष भले ही मुक्ति को देने वाला ना हो, किंतु परोक्ष रूप से वो मुक्ति को देने वाला है, वो उसमें सहायक है, परंपरा से उसमें हितकारी है। आगे कहते हैं इसीलिए इसको देव यज्ञ कहते हैं कि यह वायु आदि पदार्थों को दिव्य कर देता है। तो वायु आदि जो जड़ देवता है, और दिव्य कर देता है मतलब देवताओं के योग्य कर देता है, अच्छा कर देता है। जहां हम गुणों का उत्कर्ष देखते हैं वहां पर कहते हैं कि ये दिव्य हो गया है, देवताओं के योग्य। तो मनुष्य और देवों के बीच में हम ये भेद करते हैं कि जैसे देव विद्वान होते हैं या श्रेष्ठ होते हैं, अच्छे गुणों के होते हैं, जो जहां पर भी उत्कर्ष होता है वो देव कहलाते हैं। और उससे जो जुड़े हुए होते हैं, भिन्न भिन्न गुणों को जब ले लेंगे, स्थितियों को लेंगे, तो वो श्रेष्ठता से युक्त होंगी, तो वो दिव्य कहेंगे। तो वायु आदि पदार्थों को दिव्य कर देता है, वो हमारे लिए बहुत अधिक हित को देने वाले बन जाते हैं। ये अग्निहोत्र के लाभ बताए। आगे पितृयज्ञ का फल बता रहे हैं कि जब वह माता पिता और ज्ञानियों की सेवा करेगा। तो पितृयज्ञ में पीछे श्राद्ध और तर्पण दोनों बातें कही गई थी। उसमें देवताओं का तर्पण है, ऋषियों का तर्पण है, पितरों का तर्पण है, वो और पितर भी बहुत सारे थे, वो सब बताया गया। तो उन सब का ग्रहण करते हुए कहें जब वह माता पिता और ज्ञानियों की सेवा करेगा। माता पिता भी पितर में आते हैं और विभिन्न प्रकार के ज्ञानी भी आते हैं अपने अपने क्षेत्र के, वो सब भी पितर की कोटि में आते हैं, जो बड़े हो गए, बड़ी अवस्था वाले और ज्ञानी हैं। उनकी सेवा करेगा तब उसका ज्ञान बढ़ेगा। तो ज्ञान का बढ़ना सबसे मुख्य बात है हमारी प्रकृति के लिए। तो जब सेवा करेगा तो ज्ञान बढ़ेगा, वो लोग भी उसको ज्ञान देंगे। और ज्ञान बढ़ने से क्या होगा, कहते हैं उससे सत्यासत्य का निर्णय करके, सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग करके सुखी रहेगा। तो मूल बात वहां पर सुखी रहने की है। तो ज्ञान प्राप्त होगा तब सत्यासत्य का ठीक निर्णय कर पाएगा, नहीं तो असमंजस में ही व्यक्ति रहता है और उसको विचार तक नहीं आता कि यहाँ क्या सही है क्या गलत है, बस जो खाना है खा लिया, करना है कर लिया। तो सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण कर सकेगा और असत्य का त्याग कर सकेगा और सुखी होगा। एक तो ये लाभ हुआ। दूसरा कह रहे हैं कि कृतज्ञता। तो जिन माता पिता ने, अध्यापकों ने, शिक्षकों ने हमें ज्ञान दिया है, उनकी दृष्टि से है, हमारे लिए हित किया है। तो दूसरा कृतज्ञता, तो किए हुए को जानना, इन्होंने मेरे लिए ये किया है, ये मन के अंदर भाव रखना और उसके आधार पर कुछ क्रिया करना। क्योंकि जब भी हम कृतज्ञता का भाव लाएंगे कि इन्होंने मेरे लिए ये किया है, तो स्वाभाविक है कि हमारे मन में भी भाव आएगा कि मैं भी इनके लिए कुछ कर दूं, मैं कितना अधिक कर सकूं, अधिक से अधिक कर लूं, जितना बन पड़े उतना मैं इनके लिए कर सकूं, ये भाव आता ही है। उसी को महर्षि यहाँ कृतज्ञता के रूप में लिख रहे हैं। दूसरा कृतज्ञता अर्थात जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने संतान और शिष्यों की है, उसका बदला देना उचित ही है। बदला देना यानी प्रत्युपकार करना, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है और हम जितना जितना हो सके उसे करते हैं। तो दो यहाँ पर लाभ हुए। और जो कृतज्ञ होता है वो बहुत बड़ा दोषी होता है, इसलिए कृतज्ञता रखनी चाहिए। उनके लिए भी हितकारी है और हमारे लिए भी हितकारी है, हमारे आंतरिक गुणों के विकास के लिए है। तो ज्ञान भी बढ़ेगा और हम उस भार से भी हटेंगे। नहीं तो अनेक बार मन में रहता है मैंने माता पिता से इतना सहयोग लिया, गुरुजनों आचार्यों से लिया, अन्यों से लिया, और मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। एक भाव मन के अंदर रह जाता है, एक बोझ मन के अंदर रह जाता है। तो हमें करना है, वो बोझ भी हमारा हटेगा, उनका भी हित होगा, और ये एक परंपरा अगली अगली पीढ़ी में जाएगी। अगली पीढ़ी जो समर्थ है वो इन असमर्थों की, बड़ी आयु वालों की सेवा करेगी। इस तरह से समाज में व्यवस्था रहती है। अगला है बलि वैश्वदेव यज्ञ। उसके लिए लिखते हैं बलि वैश्वदेव का भी फल जो पूर्व कह आए वही है। तो यहां इन्होंने लिखा नहीं है, तो पहले कह आए, पहले कहाँ का आए, तो अभी जैसे आज ही हम देख रहे थे बलि वैश्वदेव यज्ञ का,
तो वहां मेरी पुस्तक में तो 114वां पृष्ठ है। पीछे जो हम शुना नाम च पतिता नाम च श्लोक देख रहे थे, अथवा अतिथि यज्ञ का जहां से प्रारंभ होता है, उसे ऊपर की पंक्तियों में, तो उसमें लिखा था भोजन के घर का वायु शुद्ध होना। ये बलि वैशुद्ध यज्ञ का एक भाग है। और दूसरा, उसमें अशुद्ध जीवों की हत्या होती है, उनका प्रत्युपकार होता है। तो ये जो लाभ वहां पर लिखे थे वही संकेतित करना चाह रहे हैं, इसलिए यहां पर पुनः नहीं लिखे हैं। और पांचवा है अतिथि यज्ञ। उसका लाभ बता रहे हैं कि जब तक उत्तम अतिथि जगत में नहीं होते, तो सामान्य अतिथि होंगे तो सामान्य लाभ तो होगा, उतना तो होगा ही जितने जितने योग्य है, लेकिन उत्तम होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जब तक उत्तम अतिथि जगत में नहीं होंगे तब तक उन्नति भी नहीं होती है, कम उन्नति होती है, अच्छी प्रकार से नहीं होती है। तो क्यों होती है इनसे उन्नति? कहते हैं उनके सब देशों में घूमने से, सब जगह आते जाते रहते हैं, सत्योपदेश करने से, और ठीक ठीक ही चूंकि वो बताते हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। ये वो लोग होते हैं जो सामान्य ऐषणाओं से ऊपर उठे हुए होते हैं। न धन की अधिक आवश्यकता अपेक्षा है, न सेवा की अधिक आवश्यकता अपेक्षा है, न यश की आवश्यकता अपेक्षा है। उन चीजों से निकल चुके हैं, अच्छा गृहस्थ जीवन जी लिया है, वानप्रस्थी हो चुके हैं, अब सन्यासी के रूप में वो सेवा कर रहे हैं। तो उनके सब देश में घूमने, सत्योपदेश करने से पाखंड की वृद्धि नहीं होती है। जो पीछे पाखंड बताया था, वेद की निंदा, वेद के विरुद्ध आचरण, ये नहीं होता है, यानी ये घटता है। क्योंकि अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो व्यक्ति सामान्यतः इंद्रियों के अनुसार व्यवहार करेगा, इंद्रिय सुख के अनुसार व्यवहार करेगा, और वो गलत हो सकता है। तो इसलिए इनके होने से पाखंड की वृद्धि नहीं होगी, वो सीमित रहेगा या समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सामान्य अवस्था में हम जब रहते हैं, ऐसे पाखंडी होते हैं, वेद निंदक, वेद विरुद्ध, हम लोग उनके लिए कुछ कह नहीं पाते हैं, ज्यादा नहीं कर पाते, हमारी सामर्थ्य कम होती है। लेकिन जब ये ऐसे सन्यासी आते हैं, वो उत्तर देते हैं, उनसे मिलवाते हैं, करते हैं, और वो भी जानते हैं कि यदि हमने गलत बात बताई तो सन्यासी तो आते रहते हैं और वो उनको बताएंगे तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन जब ऐसे पाखंडियों को ये स्पष्ट होता है कि इनको कोई बताने वाला नहीं है, और हमारा दोष, हमारा अज्ञान इनके सामने नहीं आएगा, हमारी पोल नहीं खुलेगी, तो फिर खुल करके कार्य करते हैं और पाखंड को, अधर्म को बढ़ा देते हैं। तो लेकिन महर्षि कह रहे हैं कि अगर ये ऐसे सन्यासी रहें, अतिथि रहें, तो पाखंड की वृत्ति नहीं होती है, और सर्वत्र गृहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कठिनाई से होती है और सहज होती है। तो ये प्राचीन काल की दृष्टि से कि उनके घर पर स्वयं ये व्यक्ति आते हैं, अपने गांव में आते हैं, मोहल्ले में आते हैं, तो वहीं की वहीं उनको सहजता से प्राप्ति होती है। क्योंकि गृहस्थ आदि के कार्यों को करते हुए व्यक्ति व्यस्त रहता है, समय निकाल नहीं पाता है, उसका आना जाना कम हो जाता है, अपेक्षा से कम होता है। तो ऐसे में कई बार चाहते हुए भी शुद्ध ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाता है, संशय बने रह जाते हैं। तो ऐसे में ये अतिथि जब वहां पहुंचते हैं तो उसके लिए ये हितकर होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर सभी के लिए संन्यास का विधान भी कहा गया है। वानप्रस्थी तो बनना ही है, फिर योग्य होके जो समर्थ हैं, घूम सकते हैं, सामर्थ्य, तो वो लोग खूब घूमते रहना चाहिए, बार बार जगह जगह पे घूमना है, पहुंचना है, सबके हित के लिए। तो पाखंड की वृद्धि नहीं होती और सर्वत्र गृहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है। आगे कहते हैं, और मनुष्य मात्र में एक ही धर्म स्थिर रहता है। जब सब सन्यासी एक मत वाले होंगे, अच्छे होंगे और प्रचार करेंगे, तो वहां एक रूपता रहेगी। अब भिन्नता कब हो जाती है? जब कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ, जहां जहां है अपना अपना कुछ भेद करते 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 बहुत भिन्नता हो जाती है। तो ये रहेंगे तो धर्म स्थिर रहेगा, एक ही रहेगा, एक रूपता रहेगी, उसमें सुख शांति अधिक है। बिना अतिथियों के संदेह निवृत्ति नहीं होती है। तो हम शास्त्र भी पढ़ते हैं, मनन भी करते हैं, लेकिन जब गृहस्थ में जीवन जीते हैं तो कुछ कुछ प्रश्न और समस्याएं आती हैं जिनका समाधान हम नहीं कर पाते। बहुत सौ का समाधान कर भी लेते हैं, तो जिनका समाधान नहीं कर पाते हैं उनकी निवृत्ति इन अतिथियों के बिना नहीं हो सकती। वो अनुभवी होते हैं, जीवन को जिया होता है, बहुतों के प्रश्न सुन चुके हैं, परिस्थितियां देख चुके हैं, विचार कर चुके हैं, तो उनके बिना ये संदेह निवृत्ति नहीं होती। वो बिल्कुल ठीक उत्तर दे देते हैं, व्यवहारिक उत्तर दे देते हैं। आगे कहते हैं, इसके छूटे बिना दृढ़ निश्चय भी नहीं होता। किसके छूटे बिना? संदेह।
पीछे जो कहा कि बिना इसके संदेह निवृत्ति नहीं होती, तो संदेह निवृत्ति के बिना, इसके छूटे बिना मतलब संदेह के छूटे बिना दृढ़ निश्चय नहीं होता है। तो अनिश्चितता बनी रहेगी, ऐसा है या ऐसा है। और निश्चय के बिना सुख कहां पर होगा? तो पहले संदेह हटेगा, दृढ़ निश्चय होगा और तब सुख होगा। क्योंकि जब व्यक्ति दृढ़ निश्चय वाला होता है, अच्छे को अच्छा समझ लिया है, तो फिर वो चलेगा और सुख भी मिलेगा। और जहाँ संदेह रहता है तो असमंजस में ही रह जाता है, करूं ना करूं, कभी किया कभी गलत किया, आधे मन से किया तो अच्छी तरह से कार्य नहीं होगा। तो इन सब कारणों से सुख प्राप्ति नहीं हो पाती है या कम होती है। तो इसलिए अतिथियों की सेवा करना हमारे लिए इस रूप में हितकर है। तो ये 5 महायज्ञों के फल महर्षि ने बताए। अब गृहस्थियों के लिए और भी, ये गृहाश्रम का प्रकरण चल रहा है, उनके लिए कुछ और विधान भी किए जा रहे हैं। अन्यों के लिए भी हैं, लेकिन गृहस्थी के लिए विशेष रूप से कहे जा रहे हैं। गृहस्थी में इन चीजों की शिथिलता की संभावना अधिक रहती है। तो यहाँ श्लोक दिया मनुस्मृति का, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाए। अब गुरुकुलों में रहते हैं, वहां तो जल्दी उठते ही हैं। वानप्रस्थी सन्यासी भी जागरूक होते हैं, वो प्राय उठ ही जाते हैं। लेकिन गृहस्थी विभिन्न कार्यों में व्यस्तता आदि के कारण से कम होता है। लेकिन ये विधान सबके लिए है, गृहस्थियों के लिए विशेष रूप से महर्षि ने लिखा है, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, वहां शिथिलता की संभावना बन जाती है। तो ब्राह्म मुहूर्त में उठे। ब्राह्म मुहूर्त क्या है? तो चौथे प्रहर अथवा 4 घड़ी रात से उठे। तो अलग अलग प्रहर होते हैं, 4 प्रहर होते हैं, तो 3-3 घंटे के प्रहर हम मान लेते हैं 4 रात को। तो जो चौथा प्रहर है तो 6 बजे से पहला, तो 3 से लेकर 6 बजे तक का जो काल है वो चौथा प्रहर कहलाता है। और उसमें भी 4 घड़ी रात से उठे। अभी अंधेरा है 1 घड़ी 24 मिनट की, और उससे पहले तो ऐसी 4 घड़ियां पहले, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1.5-2 घंटे पहले, 6 बजे से पहले। तो वो 3 से भी समय है वैसे, लेकिन 4, 4:30 ऐसा वो समय है जिस समय की उठ जाए। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धिता। फिर धर्मार्थ चानुचिंतये, धर्म और अर्थ का अनुचिंतन करे। तो इसमें उठते ही करने लगे, तो यहाँ पर लिखा है महर्षि ने, आवश्यक कार्य करके। तो आवश्यक कार्य हो गए, दंत धावन है, मुख प्रक्षालन है, लघु शंका, शौच आदि, जो जो आवश्यक कार्य है हमारे, उनको करके फिर धर्म और अर्थ का अनुचिंतन करें। तो चिंतन करें और अनुचिंतन करें। अनुचिंतन में क्या आएगा कि मैं कैसा धर्म का पालन कर रहा हूं, मेरी अर्थव्यवस्था कैसी है, आर्थिक साधन कैसे हैं, उसको हमारे को चिंतन करना होता है। अर्थ में केवल अर्थ की मात्रा ही नहीं देखी जाती, तो अर्थ को मैं कैसे एकत्रित कर रहा हूँ, युक्ति सही तरीके से, गलत तरीके से, वो सब चिंतन आता है। तो धर्म और अर्थ दोनों का चिंतन करना चाहिए। अब ये अर्थ का चिंतन ये विशेष रूप से गृहस्थ के लिए है, क्योंकि उसको धन की व्यवस्था देखनी ही होती है, अपने परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, कुटुंब के लिए। ब्रह्मचारी को उस तरह की चिंता नहीं होती है, और वानप्रस्थी और सन्यासी को भी नहीं होती है, वो भिक्षा पर निर्भर करते हैं। लेकिन गृहस्थी को ये सोचना होता है। तो प्रातः काल के समय में धर्म का चिंतन होना चाहिए और अर्थ का चिंतन भी होना चाहिए। ये सोच करके कि ये सुबह का समय है, अर्थ का कोई चिंतन नहीं करूं, या तो केवल ईश्वर का चिंतन होगा। ईश्वर का भी चिंतन होगा, वो उपासना का भी विषय है हमारा। लेकिन धर्म और अर्थ, मैं क्या कर्म कर रहा हूं, क्या करने चाहिए, और किससे क्या मैं धन कमा रहा हूं, इन दोनों बातों का, तो धर्म और अर्थ दोनों का चिंतन करें। और काय क्लेशांश, और शरीर के जो क्लेश हैं, कष्ट हैं, उनके बारे में, कि मेरे अंदर कौन से रोग हैं, कौन सी पीड़ाएं हैं, अपने शरीर के बारे में भी सोचे। और तन मूलान, उनके मूल को यानी कारण को, उनकी जड़ को भी पकड़े कि आखिर ये कारण, ये काय का क्लेश मेरे को हो क्यों रहा है। ये भी सुबह सुबह सोचने की बात है, क्योंकि शरीर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है इन सब कार्यों को करने के लिए। ये तो बाकी सारी चीजें शिथिल पड़ जाती हैं, सब ढीली पड़ जाती हैं। तो शास्त्र शरीर का ध्यान रखना तो सबसे मुख्य है ही, जबकि शरीर स्थूल है लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत, सब कुछ छोड़ के भी शरीर का अनुपालन करना चाहिए, यानी शरीर स्वस्थ रहे, पुष्ट रहे, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए।
तो इसलिए यहाँ पर कहा इन्होंने काय के जो क्लेश हैं उनके मूलों को, उसके निदान को देखे कि कारण क्या है इसमें। आगे अंत में कहा वेद तत्वार्थमेव च, और वेद का जो तत्व है, सार है, उस अर्थ का भी चिंतन करना चाहिए। और उसके लिए महर्षि लिखते हैं परमात्मा। तो वेद का अंतिम तात्पर्य ईश्वर में है, परमात्मा में है, उसी का यहाँ पर कथन कर रहे हैं कि वेद तत्वार्थ में और परमात्मा का ध्यान करें। ये सब कार्य प्रातःकाल करने के होते हैं, जिसमें कि हम सीधे सीधे अन्यों से जुड़े हुए नहीं होते हैं। अब यहाँ धन कमा नहीं रहा है, धन का चिंतन कर रहा है, अभी कर्म कर नहीं रहा है, धर्म कर नहीं रहा है, लेकिन धर्म का अनुचिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है। तो ये भी गृहस्थियों के लिए कहा गया। और भी बहुत से विधान गृहस्थियों के लिए या सबके लिए हमारे उपयोगी चीजें जो हैं हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, उनका वर्णन और आगे भी आएगा। आज का विषय इतना ही रखते हैं। सबको सादर नमस्ते। ओम शांति।